नमस्कार। आज हम बात करेंगे वज़ीर-एक्स से जुड़े एक अहम अपडेट की। मतलब ये जो वज़ीर-एक्स का पुनर्मतदान या रीवोट हुआ है और अब जो कोर्ट की प्रक्रिया चल रही है उसकी टाइमलाइन क्या है। लाखों यूजर्स और लेनदार मतलब क्रेडिटर्स इसी का इंतजार कर रहे हैं। तो चलिए इसे थोड़ा सिलसिलेवार ढंग से समझते हैं, देखते हैं कि ये सब हुआ कैसे और अब आगे क्या हो सकता है। सिर्फ तारीखें नहीं बल्कि इसके पीछे की वजह क्या थी। बिल्कुल। तो देखिए, कहानी शुरू होती है 16 जुलाई 2025 से। इस दिन अदालत ने वज़ीर एक्स को रीवोट कराने की मंजूरी दी। अच्छा, रीवोट की जरूरत क्यों पड़ी? मतलब पहले जो हुआ था उसमें कुछ गड़बड़ थी? हाँ, ऐसा कह सकते हैं कि जो पिछली योजना थी या शायद वोटिंग प्रक्रिया, उस पर सभी लेनदारों के बीच पूरी सहमति नहीं बन पाई थी। कुछ आपत्तियां रही होंगी। इसीलिए एक संशोधित योजना मतलब अमेंडेड स्कीम के साथ दोबारा वोटिंग की जरूरत पड़ी। समझ गई। तो ये सिर्फ दोहराना नहीं था बल्कि पिछले कमियों को दूर करने की कोशिश थी। फिर इसके बाद हाँ, बिल्कुल। तो जैसे ही मंजूरी मिली, उसके ठीक बाद 23 जुलाई को वज़ीर एक्स ने सभी लेनदारों को, मतलब जिनका पैसा फंसा है, उनको रीवोट का नोटिस भेजा और साथ में वो नई संशोधित योजना भी भेजी। ओके। और लोगों को ठीक से समझ आए, इसके लिए एक ऑनलाइन वेबिनार भी रखा गया था। फिर वोटिंग का समय आया, 30 जुलाई से 6 अगस्त तक। और आपने वो पारदर्शिता वाली बात कही थी पहले, वो कैसे सुनिश्चित की गई? सुना है कोई स्वतंत्र संस्था भी थी। हाँ, सही कहा आपने। ये बहुत जरूरी कदम था। 7 अगस्त को जैसे ही वोटिंग खत्म हुई, सारे वोट वेरिफिकेशन के लिए एक इंडिपेंडेंट असेसर मतलब स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता को भेज दिए गए। देखिए, ये विश्वास बनाने के लिए बहुत जरूरी है, खासकर जब पिछला प्रयास शायद उतना सफल ना रहा हो। तो इससे एक संदेश गया कि प्रक्रिया पारदर्शी रखने की पूरी कोशिश है। सही बात है। और फिर नतीजे वो कब आए? ऐसा लग रहा है कि प्रक्रिया काफी तेजी से आगे बढ़ी। हाँ, नतीजे आने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। 14 अगस्त को वेरिफिकेशन का रिजल्ट वज़ीर एक्स को मिल गया। ओके। और उन्होंने फिर 18 अगस्त को ये नतीजे सभी लेनदारों के साथ साझा भी कर दिए। और एक दिलचस्प चीज़ ये भी है, जो आपने शायद पढ़ा हो। हाँ, वो सेल्फ वेरिफिकेशन वाला। बिल्कुल। हर क्रेडिटर को ये सुविधा दी गई कि वो अपना वोट खुद वेरीफाई कर सकता है। तो ये पारदर्शिता के लिहाज से एक और, आप कह सकते हैं, पॉजिटिव कदम था। तो मतलब अब रीवोट हो गया, वोट गिने गए, नतीजे भी आ गए, यहाँ तक तो ठीक है। अब अगला कदम क्या है? शायद यहीं से मामला थोड़ा और पेचीदा हो जाता है ना? हाँ, बिल्कुल। अब गेंद एक तरह से अदालत के पाले में है। जो ताज़ा जानकारी है उसके हिसाब से वज़ीर एक्स 21 अगस्त 2025 को, मतलब आज ही, कोर्ट में फाइनल मंजूरी के लिए अप्लाई करेगा। अच्छा, आज ही? हाँ, वो बेसिकली कोर्ट से कहेंगे कि देखिए, ज़्यादातर लेनदारों ने इस नई संशोधित योजना के पक्ष में वोट दिया है, तो अब आप कृपया इस पर अपनी मोहर लगा दीजिए। लेकिन क्या कोर्ट तुरंत फैसला दे देगा? यहीं पे वो अनिश्चितता वाली बात आती है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। हाँ, देखिए, यही मुख्य पॉइंट है। अगर बाकी ज़्यादातर लेनदारों ने योजना के पक्ष में वोट किया है, जो कि लगता है तभी वो कोर्ट जा रहे हैं, हाँ बिल्कुल। तो वज़ीर एक्स का पक्ष मजबूत होगा। लेकिन कोर्ट इस पर अंतिम फैसला कब सुनाएगा, ये पूरी तरह कोर्ट के अपने प्रोसीजर, उनकी तारीखों की उपलब्धता, सुनवाई के शेड्यूल, इन सब पर निर्भर करेगा। तो मतलब इसमें हफ्ते लग सकते हैं, महीने भी? हाँ, बिल्कुल लग सकते हैं। कोई तय समय सीमा अभी बताना बहुत मुश्किल है। और यही अनिश्चितता है जो लेनदारों के लिए मतलब चिंता की बात बनी हुई है। तो अगर हम संक्षेप में कहें, रीवोट हो गया, नतीजे शायद पॉजिटिव हैं वज़ीर एक्स के लिए, और अब सब कुछ कोर्ट पर निर्भर है और कोर्ट का फैसला आने में वक्त लग सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने। वज़ीर एक्स ने अपना काम कर दिया है, अब इंतजार कोर्ट के फैसले का है। और ये इंतजार सिर्फ वक्त का नहीं है, ये उन लाखों लोगों के लिए मायने रखता है जो अपने पैसे वापस मिलने का इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल सही। प्रक्रिया का एक अहम पड़ाव तो पार हो गया है, पर मंजिल अभी थोड़ी दूर है। और यहाँ एक सोचने वाली बात यह भी उठती है कि ये जो पूरी प्रक्रिया है, जिसमें इतना समय लग रहा है, और कोर्ट की कार्रवाई में जो ये अनिश्चितता है, इसका क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स पर लोगों के भरोसे पर और रेगुलेटर्स के रवैये पर आगे चलकर क्या असर पड़ेगा, ये एक बड़ा सवाल है जिस पर हमें आगे भी शायद नजर रखनी होगी।